हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र आपका स्वागत करता हूं डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसी के साथ आज हम जो करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ, सिद्ध करना है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। बेटा देखो क्या करना है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी। बेटा ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसकी पूरी लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु है O, मध्य बिंदु है O, और एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक है बेटा, ये कोई द्विध्रुव है जिसकी पूरी लंबाई है 2l, मध्य बिंदु है O। ठीक है, इससे अक्षीय कहता तो इस डायरेक्शन में जाते, अक्षीय कहता तो इसकी डायरेक्शन में जाते। ये कह रहा निरक्षीय, इसने क्या कहा निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब इसकी विपरीत डायरेक्शन में। बेटा यहां पर कोई बिंदु P है, यहां पर कोई बिंदु P है। बेटा इसको इससे मिला दो, मध्य बिंदु से मिला दिया। बेटा यहां पर कोई बिंदु P है, याद रखना। अब बेटा इससे इसको मिला दो। ठीक है, अब क्यू ए पे जो चार्ज है प्लस क्यू कूलाम आवेश है, और इस पे जो चार्ज है माइनस क्यू कूलाम आवेश है। ठीक है बेटा, अब ये यहां से जो है, यहां से जो है ये आर दूरी पर है। बेटा ये आर दूरी पर है, तो बेटा एक चीज देखो, जब ये आर दूरी पर है ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई। देखना पाइथागोरस प्रमेय बन गई ना, इस तरीका से ये बन गई पाइथागोरस की प्रमेय। अगर इसकी लंबाई जब 2l है तो ये l हो गया। बेटा ये l है, ये l हो गया। बेटा ये r है। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कर्ण का स्क्वायर k की घात 2 मान लूं, लंब क्या है मेरे पास r का स्क्वायर प्लस आधार क्या l का स्क्वायर। तो बेटा k बराबर क्या आ गया, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चढ़ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे सेम इसकी वैल्यू है बेटा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है बेटा, चित्र बनाना सीख गए। कोई बिंदु, अब मैं इसका पूरा डेरिवेशन लिख दे रहा हूं बेटा, जिससे आपको एक द्विध्रुव ए बी, एक के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। पहला क्लियर, ए बी, ए पर प्लस क्यू कूलाम आवेश तथा बी पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है। इस जो ए बी है, परावैद्युतांक जो ए बी है, ए बी की लंबाई 2l है, अतः ए बी से r दूरी निरक्षीय में एक बिंदु P है, जहां P है जिसकी दूरी R है। P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बेटा P पर मुझे किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। बेटा मैं क्या करूंगा, मुझे बता विद्युत विभव बराबर B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R होता है विभव बराबर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q अपॉन R। बेटा अब मैं करता हूं प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलाम
आवेश के कारण प्लस Q कूलाम आवेश के कारण P पे लगने वाला, P पर लगने वाला वैद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। R कहाँ है? यहां से यहां तक की दूरी, ये वाला जो है, ये वाला पूछ रहा है, ये R स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? R। ये क्या? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। माइनस Q कूलाम आवेश के कारण P पर लगने वाला वैद्युत विभव। भैया अभी तो प्लस Q के कारण लगा था, इसके कारण अब लगेगा माइनस P के इसके कारण। तो B1 और ये है B2 माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बेटा यहां माइनस क्यों आया? यहां माइनस क्यों आया बेटा? क्योंकि ये माइनस Q कूलाम आवेश के कारण लगा है। अब P पर लगने वाला कुल वैद्युत विभव B बराबर B1 प्लस B2। B1 प्लस B2। देखो P पे दो बल कार्य करें, एक तो प्लस Q का आवेश है और एक माइनस Q का है, तो इस पर लगने वाला विद्युत विभव दोनों का इक्वल होगा। बेटा अब मुझे क्या करना है? B1 की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 के Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? माइनस प्लस का साइन है पर ये किस पर चेंज हो जाएगा? माइनस पे, क्योंकि B2 से पहले माइनस है। 1/4πε0 के Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बाबू देखना दोनों कैसे हैं? सेम हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे। आपस में दोनों कट गए तो भैया P पर लगने वाला विद्युत विभव कितना हो गया? 0। आंसर आ जाता है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव का अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर लगने वाला विद्युत बल शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। तो बेटा बिल्कुल इसी तरीका से हम इसे सिद्ध करेंगे। एक द्विध्रुव है, परावैद्युतांक माध्यम K में रखा हुआ है AB, जिसकी लंबाई है 2L। A पर प्लस Q चार्ज है और B पर माइनस Q चार्ज है। निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जिसकी दूरी है R। भैया मैंने पाइथागोरस से ही आपको सिद्ध करके बताया। पाइथागोरस से कैसे आ गया? बेटा विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर 1/4πε0 के डॉट Q अपॉन R। बाबू फिर मैंने इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन लिखा जो पेपर में तुम्हें लिखनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। एक द्विध्रुव AB एक K परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। A पर प्लस Q कूलाम आवेश है और B पर माइनस Q कूलाम आवेश है। AB की लंबाई 2L है, अतः AB से R दूरी जो निरक्षीय दिशा में है बिंदु P है जिसकी दूरी R है। P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। प्लस Q कूलाम आवेश के कारण P पर लगने वाला विद्युत विभव 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। ये बेटा अंडर रूट, ये वैल्यू कहां से आई? बेटा ये R की वैल्यू है। R बराबर क्या होता है? दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये रही। बेटा माइनस Q के कारण माइनस 1/4πε0 लगेगा। Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगेगा। P पर लगने वाला विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव कैसे लगाएंगे? B1 प्लस B2। बेटा ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो टोटल विद्युत बल कितना लगेगा? 0 लगेगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसी पेपर सेट में, जो पेपर सेट है ये तो हो गया, डेरिवेशन हो गया, अब करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कई बार पेपर सेट में आया हुआ है, जबकि ये IIT में भी क्वेश्चन पूछा है और आपका एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछा है। यदि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य 3.0 गुणा 10⁻16 वोल्ट मीटर है, 16 वोल्ट मीटर है, 16 नहीं है बेटा 6 है, 6 वोल्ट प्रति मीटर हो, तो दर्शाइए कि वनडे ग्राफ यांत्रिक के 0.1 मीटर त्रिज्या वाले गोले का विभव 3.0 गुणा 10⁵ वोल्ट से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब ये कह रहा है
कि परावैद्युत सामर्थ्य दे रखा है इतना, ई बराबर वैल्यू दे दी ये, तो दर्शाइए कि हमें दिखाना है कि गोले का जो विभव है 3.0 गुणा 10⁵ वोल्ट से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, 5 दशमलव इतने से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता। बेटा मुझे पता है विद्युत क्षेत्र बराबर, विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की बात करिए तो विद्युत क्षेत्र की बात आ गई, विद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/R², विद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 K Q/R, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बेटा अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे दूं। अगर मैं E/V कर देता हूं बेटा तो 1/4πε0 K Q/R² अपॉन 1/4πε0 K Q/R। बेटा 4πε0 से 4πε0 कट गया, Q से Q कट गया, एक R से एक R गया, यहाँ बचा 1। बेटा ये 1 पहुँच जाएगा ऊपर, बचेगा 1/R। बात करिए इसने विभव की, तो बेटा जब E/B बराबर 1/R आ गया तो E/B बराबर 1/R आ गया। बेटा मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, तो बेटा B बराबर क्या आ जाएगा, B बराबर E और R। बेटा इसने करिए मैक्सिमम की बात, अधिकतम की बात, तो B मैक्स बराबर E मैक्स इंटू R। E मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.0 गुणा 10⁶, 3.0 गुणा 10⁶ इंटू R की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, त्रिज्या कितनी है 1 मीटर, 0.1। बेटा मैं क्या करूँगा, एक दशमलव को हटा के नीचे बना दूंगा 1, तो बाबू 3.0 गुणा, जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁶ गुणा 10⁻⁻1, तो बाबू क्या आएगा 3.0 गुणा 10⁶ में तो 1 गया तो क्या बचेंगे 5 आ गया। बेटा हम इसको B को विभव को 3.0 गुणा 10⁵ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, यही ये कह रहा है। हो गया आंसर बेटा, ये कह रहा है कि विभव को इससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंने क्वेश्चन किया और जब सॉल्यूशन करा तो 3.0 गुणा 10⁵ आया, तो बताओ इक्वली तो है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के दो गोलों की त्रिज्या, धातु के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या है, एक की 18 सेंटीमीटर दूसरे की 27 सेंटीमीटर, उन पे जो आवेश है वो है बेटा 75 माइक्रोकूलाम। कितना है, 75 माइक्रोकूलाम। तो बेटा मुझे बताना है दोनों गोलों को जोड़ दिया जाए, दोनों गोलों को जोड़ दिया जाए और एक गोला जब बन जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो उस पर उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, कुल कितना विभव लगेगा। तो बेटा पहला मेरा क्या है, पहला दे रखा R1, R1 क्या है, पहली त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या कितनी है R1 जो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, R1 जो दे रखी है 18 सेंटीमीटर। बेटा मैं इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 18/100 से भाग दूंगा बराबर 18 गुणा 10⁻2 मीटर। पहली त्रिज्या खत्म हो गई। दूसरी है, अब दूसरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है 27 सेंटीमीटर। तो बाबू मैंने R2 बराबर 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर है बाबू, सेंटीमीटर। अब मैं इसे भी मीटर में बदलूंगा तो 27/100 करूंगा बाबू, ये हो जाएगा 27 गुणा 10⁻2 मीटर। अब बाबू मुझे पूछा है, इसने विभव पूछा है। अब मुझे पता है विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है B बराबर Q/C, Q/C। बेटा C Q की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 75 माइक्रोकूलाम है, C की वैल्यू मेरे पास नहीं है। C यहाँ पर क्या है, धारिता है। C बराबर क्या होता है 4πε0 R, C बराबर होता है, ये धारिता होती है बेटा, ये होती है इस तरीका से। अब बाबू मैंने क्या किया, पहले मुझे धारिता की रिक्वायरमेंट है, धारिता निकालूंगा। C1 पहले गोले में धारिता क्या है 4πε0 के 4πε0 R1 बेटा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹ बाबू अगर मैं इसे उल्टा करता हूं तो 4πε0 करता हूं। जब बाबू मैंने इसे उल्टा किया तो बाबू इसे भी तो उल्टा करूंगा 1/9 गुणा 10⁹
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 1/9 गुणा 10 की घात 9 हो गई। बेटा मैंने वैल्यू रखी 4, इसकी वैल्यू रख के 1/9 गुणा 10 की घात 9, और बेटा R1 कितना है 18 गुणा 10 की घात -2। बेटा 9 से ये 9 दूनी 18 बराबर 2 गुणा 10 की घात -2। बेटा ये प्लस के हैं नीचे, जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो बेटा क्या आया 2 गुणा 10 की घात -11। पहले की वैल्यू मुझे मिल गई, पहले की धारिता है इतनी। बेटा अब मैं निकालूंगा C2 की। C2 बराबर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 9 गुणा 10 की घात 9, और R2 बराबर कितना निकाला था बेटा मैंने 27 गुणा 10 की घात -2, 27 10 की घात -2। बेटा मैंने क्या किया 9 तिया 27 बराबर 3 गुणा 10 की घात -2। ये बेटा जो प्लस के हैं नीचे 10 की घात 9, ये ऊपर पहुंच जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 10 की घात -2। तो ये वैल्यू आ गई 3 गुणा 10 की घात -11। ठीक है बेटा, दोनों की धारिता निकाल ली, C1 और C2 निकाल ली। अब मैं विभव की बात करता हूँ। B बराबर Q/C होता है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, दो गोले हैं अलग अलग, दोनों गोलों को एक साथ लूँगा बेटा, Q1 + Q2/C1 + C2। अब बेटा Q1 की वैल्यू कितनी है 75 माइक्रो कूलम, 75 माइक्रो की घात 10 की घात -6 होता है, प्लस 75 गुणा 10 की घात -6। और बेटा C1 कितना आया था मेरा 2 गुणा 10 की घात -11 प्लस 3 गुणा 10 की घात -11। बेटा ऊपर देखना 10 की घात 6 और 10 की घात 6 दोनों में कॉमन है, मैंने 10 की घात -6 बाहर निकाल लिया, भीतर क्या बचा 75 प्लस 75। और बेटा नीचे से मैंने क्या किया 10 की घात -11 यहाँ कॉमन है, 10 की घात -11 यहाँ कॉमन है, मैंने ये बाहर निकाला 10 की घात -11, यहाँ बचा 2 प्लस के 3। बाबू ये बन गया 10 की घात -6 गुणा 150, और बेटा ये बन गया 10 की घात -11 गुणा 5, 5 से ये कटा 30 बार। और बेटा जब ये 30 बार कट गया, अब मैंने क्या किया 30 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -11। बेटा मैंने माइनस के जो है ऊपर ले जाऊंगा तो किसके बन जाएंगे प्लस के, तो ये आ गया 30 गुणा 10 की घात 5। अब बेटा ये सही नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया 3.0 गुणा 10 की घात 6 कर दिया। मैंने एक अंक दशमलव में बना दिया, तो घात पे एक घात चढ़ जाएगी, इधर की साइड बढ़ाऊँ दशमलव को, मेरी साइड बढ़ाए तो क्या होगा अगले में 1 0 बढ़ जाएगी, तो 10 की घात 5 है तो 10 की घात 6 हो जाएगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, IIT एयरफोर्स और नेवी दोनों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कई चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, कई चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में AB बिंदु के बीच, इस AB बिंदु के बीच 150 वोल्ट विभवांतर कितना है 1.50, 150 वोल्ट का विभवांतर है, और ये परिपथ इस तरीका से दिया हुआ है। तो 6 माइक्रो F के संधारित्र के प्लेटों के बीच, 6 माइक्रो F संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर और संचित ऊर्जा बतानी है। इसके बीच में विभवांतर बताना है मुझे और संचित ऊर्जा बतानी है। तो पहले बेटा मैं इस सर्किट को सॉल्व करता हूं। देखना बेटा, इसमें 2 माइक्रो F तथा 3 माइक्रो F श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम क्या करते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 1/C बराबर। अब बेटा यहाँ पे धारिता मैं निकालूंगा 2 प्लस 1/3, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, और नीचे की नीचे, 3 एकम 3, 2 एकम 2 बट्टे 3 दूनी 6, कितना आ गया 5/6। बेटा जब ये उल्टा है इसे मैं सीधा करता हूँ तो C बराबर क्या आया 6/5, और 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइक्रो F। कहने का मतलब 2 माइक्रो F और 3 माइक्रो F की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 आ गई। अब बेटा इसकी वैल्यू तो 1.2 आ गई ऊपर वालों की, अब ये और ये कैसे हो गए समांतर हो गए। अतः अब 1.2 माइक्रो F तथा
1.8 माइक्रो एफ समांतर है। तो बेटा समांतर अगर होते हैं तो हम जब धारिता निकालते हैं तो ये डायरेक्टली जुड़ जाती हैं। अगर बेटा ये श्रेणी क्रम में रेल के डिब्बा में है तो हम इस तरीका से निकालते हैं। और बेटा अगर श्रेणी क्रम में तो C बराबर C1 प्लस C2। बेटा धारिता C बराबर क्या हो जाएगी 1.2 प्लस 1.8 बराबर 8 और 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 1 और 1 2 और 1 3, ये माइक्रो एफ हो गई। अब बेटा क्या हुआ 3.0, कहने का मतलब पूरे सर्किट, इतने सर्किट का जो मान है, या वाले सर्किट का जो मान है वो टोटल आ गया 3 माइक्रो एफ। 3 माइक्रो एफ आ गया बेटा, कितना आ गया 3 माइक्रो एफ आ गया। अब बेटा 3 माइक्रो एफ और 6 माइक्रो एफ रेल के डिब्बा बन गए। अब अतः अब 3 माइक्रो एफ और 6 माइक्रो एफ श्रेणी क्रम में है। कैसे क्रम में है बेटा? अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, या पूरे सर्किट का मान 3 माइक्रो एफ हो गया, इसका 6 माइक्रो एफ हो गया, श्रेणी क्रम में आ गए। तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6। बेटा 6 की गुणा यहाँ 6 एकम 6, 3 की गुणा यहाँ 3 एकम 3 और 6 तिया 18। बेटा 6 और 3 9, 9/18। बेटा इसे सीधा करो, C बराबर अब 18/9 कर दिया, 9 दूनी 18। टोटल कहने का मतलब इस पूरे सर्किट में धारिता कितनी है? 2 माइक्रो एफ की धारिता इसमें पूरे सर्किट में है। अब बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है? तुल्य धारिता कितनी है? 2 माइक्रो एफ। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि बीच इनमें 150 वोल्ट का विभवांतर है, तो 6 माइक्रो एफ संधारित्र के प्लेट में विभवांतर ज्ञात करना मुझे, विभवांतर। तो बेटा मुझे धारिता मिल गई 2 माइक्रो एफ। तो इसमें अब बेटा मुझे पता है कि विभवांतर बराबर क्या होता है? Q/C। B बराबर क्या होता है? Q/C होता है बाबू। अगर विभवांतर B बराबर Q/C होता है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? Q की वैल्यू चाहिए, आवेश चाहिए। तो आवेश Q बराबर भैया पूरे में कितना माइक्रो धारिता कितनी है? 2 की। विभवांतर कितना है? इसमें कितने वोल्ट धारा बह रही है? 150। तो भैया Q की वैल्यू कितनी हो गई? 300। पूरे की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 300 हो गई पूरे की वैल्यू। पूरे सर्किट में कितनी वैल्यू बह रही है? 300 माइक्रो कूलाम। ठीक है। अब बेटा मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना 6 माइक्रो एफ के पर 6 माइक्रो एफ पर विभवांतर, 6 माइक्रो एफ पर विभवांतर निकालना। विभवांतर का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, B डैश बराबर Q/C होता है। बेटा Q की वैल्यू कितनी आ गई है? 300। Q की वैल्यू कितनी आएगी? 300। और किसका निकलवा रहा है? 6 माइक्रो एफ का। C बराबर कितना? 6। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 6 पंजे 50 कि 6 माइक्रो एफ पर विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है बेटा? 50 वोल्ट का है। 6 माइक्रो इस पे कितने का है? 50 वोल्ट का है बेटा। अब मुझे क्या निकालना है बाबू? अब मुझे निकालना है, अब तो सीधा सीधा है। अब इसमें कहिए संचित ऊर्जा बताओ। संचित ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। संचित ऊर्जा बराबर cv²। भैया 1/2 C की वैल्यू कितनी है बेटा? पूरे सर्किट में C की वैल्यू दे रखी है 6 माइक्रो। ये रही धारिता कितनी है? 6 माइक्रो। ये रही बाबू 6 माइक्रो एफ। तो 6 माइक्रो की मतलब 10 की घात -6 गुणा बेटा B की वैल्यू कितनी दे रखी है? विभव कितना है इस पर? 50 वोल्ट का। 50 का स्क्वायर, तो 50 को 2 बार लिख दूँ और बेटा इसे सॉल्व कर दो। 2 तिया 6, 3 बार कटा। अब 5 5 25 तिया 75। 75 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 1 2। ये 0 0 10 की घात 2 हो गई। बेटा कटपिट का जो आंसर आएगा 7.5 गुणा, देखो 6 में तो 2 गई तो क्या बचे? -4। और बेटा जब मैं इधर को जाऊंगा तो एक घात मेरी जुड़ जाएगी, तो क्या होगा? 10 की घात -3 जूल। विभवांतर कितना होगा? देखो बेटा पहले तो मैंने इस सर्किट में पूरे में कितने की वो बैठ रही है, धारिता कितनी है? 2 माइक्रो की धारिता निकाली पूरे सर्किट में। फिर मैंने आवेश निकाला, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है? Q/C होता है। तो C की वैल्यू तो मुझे मिल गई, Q की वैल्यू भी तो निकालनी है। Q की वैल्यू क्या है बेटा? पूरे सर्किट में कितना धारिता है? 2 की। बेटा धारा कितनी बह रही है? 150। 150 की इसमें गुणा करी तो
300 माइक्रो सी आ गया। अब इसने दूसरी लाइन और क्वेश्चन में जोड़ दी, 6 माइक्रो एफ पर विभवांतर क्या होगा, 6 माइक्रो एफ पर विभवांतर क्या होगा। तो भैया 6 माइक्रो एफ पर क्यू अपॉन सी होगा, 300 बट्टे सी। सी कहाँ से आया बेटा, सी पूछ रहा है इसका, किसका पूछा, 6 वाले का 6 से गुणा करी 50 वोल्ट। बेटा संचित ऊर्जा पूछिए 1/2 सी बी स्क्वायर होता है 1/2 गुणा 6 गुणा मैंने कूलाम भाग कर दिया और कुछ नहीं किया। बेटा यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन आपकी समझ में नहीं आई हो तो मैं कैलकुलेशन एक बार और बता दे रहा हूँ। देखो क्या आया बेटा, मैं कैलकुलेशन समझा दे रहा हूँ कि तुम्हारी समझ में कैलकुलेशन आई। देखो 1/2 गुणा सी की वैल्यू, कूलाम आवेश की, कूलाम की बात, उसकी सी बराबर धारिता की बात करा, किस धारिता पे पूछ रहा है, 6 पे। 6 बेटा इसके पीछे एक माइक्रो का साइन लगा हुआ है, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6 गुणा, अब बी कितना आया 6 माइक्रो पर 50 वोल्ट का विभवांतर है, बी का है स्क्वायर, कहने का मतलब 50 2 बार लिखनी पड़ेगी। बेटा देखना 2 से ये कट गया 3 बार, 5 25 दिया 75, 10⁻⁻6 गुणा 10⁻2, इन जीरो की मैंने पावर बना दी। ये बेटा 75 गुणा 10⁻⁻4 हो गया, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा, माइनस के 6 में तो 2 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 4। बेटा अगर मैं इधर को चल रहा हूँ तो प्लस में चलूँगा ना, तो मैंने एक दशमलव यहाँ लगाया तो 10 बन गया गुणा 10⁻⁻4। बेटा 75 गुणा 10, इस पर 1 है, 4 में तो 1 गया तो क्या बचा -3। ये है बेटा इस कैलकुलेशन का मतलब। क्लियर है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट डेरिवेशन। बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन जो है नीचे देख ली होगी आपने, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में 2-3 बार पूछी गई है अभी तक, कई बार, ये 2017 के बाद पूछी नहीं गई, 17 के बाद 19 में पूछी गई है, 20 के पेपर सेट में नहीं पूछी तो 21 में इसके पूछने के चांस 100% है। तो मैं इसे बता दे रहा हूँ। इसने कहा है कि ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 ई पे स्क्वायर, ये सिद्ध करवा रहा है बेटा, ये ई पे स्क्वायर ये सिद्ध करा रहा है बाबू, ये ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 ई पे स्क्वायर, ये चीज़ इसने सिद्ध कराई है बेटा। अब ये सिद्ध होगी कैसे बेटा, नीचे देख रहे होगे आपको कि ये कई तरीक़ा से पूछी गई और कई बार पेपर सेटों में आई हुई है। मैंने क्या किया कि माना जो संधारित्र है, संधारित्र का क्षेत्रफल ए, संधारित्र का क्षेत्रफल क्या है वो बेटा ए है, तथा बीच की दूरी डी है, और इस पर विभवांतर बी है, तब बेटा संधारित्र पर धारिता C बराबर, संधारित्र पर धारिता C बराबर ε0, संधारित्र पर B बराबर, संधारित्र पर धारिता ε0 A/D, C की वैल्यू ये है बेटा। संधारित्र पर जो धारिता है वो बेटा क्या है, C बराबर ε0/D। अब बेटा इस पर ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा की भी बात करी गई है, ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऊर्जा ये होती है बेटा प्लेटों का कुल क्षेत्रफल, कुल आयतन B बराबर कुल आयतन B1। बेटा पहले मैं ऊर्जा में थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऊर्जा में क्या है कि ऊर्जा में बेटा देखना 1/2 C की जगह बेटा मैं यह चीज़ें लिख सकूं ε0 A/D, इस C की जगह इस वैल्यू को रख दूं B स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा कुल आयतन B1 बराबर A क्षेत्रफल A इंटू D, बीच की दूरी D। ये बेटा अब मैंने क्या किया A इंटू D कर दिया। अब बाबू मुझे देखना है अब संधारित्र का जो प्रति एकांक आयतन है, क्वेश्चन में कहा है कि एकांक आयतन पर संधारित्र में संचित ऊर्जा इतनी है। बेटा टोटल है U,
उसके एकांक आयतन की बात करी है, एकांक आयतन पर ऊर्जा। अब बेटा मैंने क्या किया, u की वैल्यू कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बी स्क्वायर अपॉन b1 बराबर क्या है a इंटू डी, a इंटू डी। और बेटा इसे सॉल्व करते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट a बी स्क्वायर अपॉन 2d अपॉन a और d। और बेटा नीचे अपनी तरफ से मान लो 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो एप्सिलॉन नॉट a बी स्क्वायर इंटू 1/2 a स्क्वायर। बेटा इसे काट लो, ए से ए कट गया, बचा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट बचा। बी और डी पे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, b/d बराबर ऐसे कर दो, b/d बराबर, इस पे मैंने दोनों पे स्क्वायर एक साथ चढ़ा दिया। अब बेटा मुझे पता है b/d हम जानते हैं b/d बराबर e, b/d बराबर क्या होता है e होता है, जिसे बेटा क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बेटा मैं इसे इस तरीका लिख सकता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट b/d की जगह e लगा दूँ, लिख सकता हूँ, और इस पे स्क्वायर, ये हो गया बेटा प्रूफ। कहा क्या है इसने, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर होता है, सिद्ध करना है ये। मैंने क्या किया, माना संधारित्र का क्षेत्रफल a, बीच की दूरी d, इस पर विभवांतर b है, तब संधारित्र की धारिता क्या होती है c बराबर एप्सिलॉन नॉट a/d होती है। और इसमें ऊर्जा कितनी जनरेट हो रही है बेटा, u बराबर 1/2 c बी स्क्वायर 1/2। बेटा c जो c है, मैंने ये वाला c उठा कर रख दिया, एप्सिलॉन नॉट a/d बी स्क्वायर, समीकरण बन गई 1। कुल आयतन, भैया इसमें आयतन की बात करी गई है, आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी, a इंटू डी। अब इसने कहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एकांक आयतन पर ऊर्जा, एकांक आयतन पर ऊर्जा, भैया u की वैल्यू रख दी और d की वैल्यू रख दी। यहां मैंने ये सॉल्व करा, देखो एप्सिलॉन नॉट a और b स्क्वायर ये सभी ऊपर है, 2d नीचे है, ad इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लिख दिया, बीच वालों के बीच में गुणा, ऊपर वालों के ऊपर गुणा। बेटा जब मैंने इसकी गुणा करी एप्सिलॉन नॉट a b स्क्वायर इंटू 1 आ गया, 2d ad स्क्वायर है ना, a से a कैंसिल हो गया बेटा, 1/2 ये रहा 2 एप्सिलॉन नॉट ये रहा, b/2 को मैंने कैसे लिखा b/d का होल स्क्वायर। हम जानते हैं b/d बराबर क्या होता है e, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e की पावर 2 इति सिद्धम। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा है गॉस प्रमेय का कथन लिखिए। पहले तो मुझे गॉस की प्रमेय का कथन लिखना, गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद कहा है 2 × 10⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण Q बराबर कितना दे रखा है बेटा, इसमें Q बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁴ कूलाम। Q बराबर ये दे रखा है, कूलाम के कारण बिंदु आवेश के कारण 18 मीटर की दूरी पर, R बराबर क्या दे रखा है 18 मीटर की दूरी पर। भैया क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव बताना है बेटा, विद्युत विभव। बेटा मुझे पता है विद्युत विभव बराबर B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q/R होता है। ये तो विद्युत विभव का फॉर्मूला पता है मुझे। बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। बेटा Q की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁴ बट्टे R बराबर कितना है 18। अब इसे बेटा सॉल्व कर दो, बात खत्म। देखना 9 दूनी 18 और इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या बेटा 10⁹ 9 × 10⁻⁴ बराबर 10⁻9 + 4 है, तो क्या बचा 5। विद्युत विभव की बात करें 10⁻⁵ +5 वोल्ट, खत्म आंसर। बेटा Q की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, R की वैल्यू दी है, विद्युत विभव पूछ रहा, विद्युत विभव का मुझे फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा मान रखा है बेटा 9 × 10⁻⁹
Q बराबर कितना 2 गुणा 10 की घात -4, R बराबर कितना दे रखा 18। 9 से ये काटा 2 बार और 2 से 2 कट गया, 10 की घात 9, 10 की घात 4 बचे, 10 की घात 9 में थे 10 की घात 4 गए तो 10 की घात 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस के 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर है। कैसे है बेटा? एक पे प्लस 40 माइक्रो कूलाम यहाँ आवेश है और ये एक पे प्लस 40 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ पर है। ये कितनी दूरी पर? 0.4 मीटर की दूरी पर है बेटा, मध्य बिंदु ए और बी। अब बेटा पूछा है कि इसके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। मध्य बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी। माध्यम परावैद्युतांक के बराबर दे रखा है बेटा 2। बेटा मुझे पता है, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा फिर इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा। V1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, ये होता है बाबू। अब मुझे पता है विभव बराबर ये होता है। अब बाबू मुझे पता है R जो है ये पूरी लंबाई है 0.2, ये 2L बराबर 0.4 है, तो L बराबर क्या हो जाएगा? इससे ये कट जाएगा 0.2। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.2 है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.2 है। क्लियर? क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम उन पूरी 2L मानते थे ना, उसे आधी आधी बांट लेते थे। अब बेटा मेरे को B1 निकालना। B1 बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, गुणा Q बराबर कितना दे रखा? 40 माइक्रो कूलाम। मैं A पर निकाल रहा हूँ, A पर। ठीक है, 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। ठीक है, और बेटा R बराबर कितना? 0.2, ये रहा 0.2, और गुणा K बराबर दे रखा है 2 क्वेश्चन में बेटा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक दशमलव हटाता हूँ, दशमलव हटाया, एक 10 ऊपर बढ़ा दिया बेटा मैंने, 2 दूनी 4, 4 से ये 10 बार कट गया बेटा। कितना बचा? 9 गुणा, देखो 10 की घात 9 है ये, 10 की घात 9 गुणा बेटा 10 की घात 9, देखो एक चीज़ कर देते हैं, देखो 9 गुणा 1 प्लस का ये रहा, 1 प्लस का ये रहा, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, 9 और 1 और देखो 1 ये रहा, 1 और 1 2 हो गए, 10 पे क्या हो गई बेटा? 9 और 2 11 गुणा 10 की घात -6। तो बाबू 9 गुणा 10 की घात माइनस के प्लस के 9, 11 में तो 6 गए तो क्या बचे? 5। ये आ गया बेटा B1 पे। B2 पे बेटा सेम यही है, कोई भी चेंज नहीं है। B2 पे क्या है? सेम यही है। B2 का बताता हूँ बेटा, B2 पे क्या है? सेम यही है और कुछ नहीं है। B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। बाबू मैंने क्या किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा R बराबर 40 माइक्रो 10 की घात -6 अपॉन R बराबर कितना? 0.2 गुणा R के की वैल्यू है 2। बिल्कुल यही कैलकुलेशन है B2 की भी B पर। क्यों कैलकुलेशन है बेटा? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस Q कूलाम आवेश है, प्लस 40 माइक्रो कूलाम का आवेश है बेटा। इसे दशमलव हटाऊंगा, ऊपर एक 10 बढ़ा दिया बेटा मैंने। अब क्या किया? 2 से 4 बार ये 10 बार कट गया बेटा। 9 गुणा, देखो 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, 2 10 हो गई तो 2 बन गई, 9 और 2 11, 10 पे कितने आ गए? 11 गुणा 10 पे माइनस के 6, तो बेटा 9 गुणा 10 की घात क्या बचा? 5। B1 और B2 पे दोनों पे इक्वल है। कुल विभवांतर, कुल विभव कितना आ जाएगा बाबू? कुल विभव पूछा, B बराबर B1 प्लस B2। बेटा B1 और B2 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? देखो 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस 9 गुणा 10 की घात 5, 10 की घात 5 कॉमन है, 9 और 9 क्या हुए? 18 गुणा 10 की घात 5। बेटा ये 18 अच्छा नहीं लग रहा, दशमलव लगा ले रहा हूँ। अपनी तरफ बुलाऊंगा तो 1 प्लस पे घात चढ़ जाएगी, क्या होगा? 1.8 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, उस डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा सेम है, पर इस क्वेश्चन में क्या कह दिया? एक पे 10 माइक्रो कूलाम का आवेश और एक पे -10 का। बेटा कोई परावैद्युतांक है ए बी, इस पे -10 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इस पे
प्लस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है बेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है, पूरी दूरी दे रखी है बेटा 1 मीटर। बेटा जब 1 मीटर दे रखी है, मध्य बिंदु है ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा, 1 का आधा 0.5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 0.5 बाबू। ठीक है, क्योंकि 1 का आधा ये होगा, क्योंकि 2L बराबर बेटा 1 मीटर दे रखा है, तो L बराबर क्या होगा 1/2 बराबर 0.5। मैंने इसकी वैल्यू A और B बेटा विभव ये पूछ रहा है कि इस मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर क्या ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना है बेटा। मैंने क्या करा, B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इसमें K नहीं लिया क्योंकि K की वैल्यू नहीं दी गई बेटा। मैंने क्या किया 1/, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है -10 माइक्रोकूलाम, या मैं ए पे निकाल रहा हूँ -10 बेटा, माइनस आ जाएगा बाहर 10 माइक्रो 10⁻⁻6। क्लियर है, माइक्रोकूलाम। और बीच की दूरी R बराबर कितना 0.5 बेटा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो मैंने क्या किया मैंने जब इसे सॉल्व किया, दशमलव हटाया, ऊपर एक 10 बन गया। ठीक है, नीचे 5 बचा, 5 से 1 काटा, 5 दूनी 10। क्लियर है बेटा। और इसे मैंने कैलकुलेट करा तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात, देखो 9 है और एक ये रहा 10 की घात 10 हो गया, 10 की घात प्लस के 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6। और तो नहीं है, और कुछ नहीं है बेटा। ये क्या आया 18 गुणा 10 की घात प्लस के 4, पर ये माइनस का साइन है क्योंकि ए जो है, ए पर जो है माइनस के 10 माइक्रोकूलाम आवेश है, ए पर है, तो इसलिए बेटा इससे पहले माइनस आ गया। मैंने निकाला B2 पर, B2 पर क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। दूसरी तरफ बेटा ये निकाला B पे, और B पे क्या है प्लस के 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है बेटा। अब 1/4 पाई, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गई। Q बराबर कितना 10 गुणा 10⁻6 अपॉन R बराबर 0.5, दशमलव हटाया, एक 0 ऊपर बढ़ा ली बेटा। 5 से 1 काटा, 5 दूनी 10, 2 बार, 9 दूनी 18 बेटा, ये 18 आ गया गुणा 10 की घात। देखो ये प्लस पे, ये प्लस पे, 9 और 1 10 हो गई बेटा, गुणा 10 की घात -6 बराबर क्या आएगा 18 गुणा 10 की घात प्लस के 4 आ गए बेटा। क्योंकि 10 के यहाँ प्लस के, यहाँ माइनस के, तो 10 पे क्या आ गए 4 आ गए बेटा। ये मिल गया मुझे B2। अब कुल विभव क्या होता है, कुल विभव बराबर B प्लस B2, B1 और इंटू B2 बेटा। B1 की वैल्यू है -18 गुणा 10 की घात 4 प्लस B2 की वैल्यू है 18 गुणा 10 की घात प्लस के 4 बेटा। ये तो माइनस में है पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू किस में प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी 0, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, और इसी के साथ अब मैं समाप्त करता हूं। और बेटा आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं। डेरिवेशन भी वही है जो पेपर में बार बार पूछा गया है। और भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे प्रभु। ठीक है, मेरे प्रभु इसे शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।